नमस्ते दोस्तों। होप आपको पिछली बार की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम इस वीडियो में डायबिटीज़ में क्या क्या गलतफहमियां हैं, क्या डाइट लेना चाहिए, लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या क्या वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये रिवर्स हो सकता है, क्या इसको सही में मैनेज कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए और ये पूरा वीडियो देखिए और मैं कोशिश करूँगी आपके सब क्वेरीज की सोल्यूशन लाने की। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपने बहुत सारी सुनी है लेकिन जो बिल्कुल गलत है। सबसे पहला, डायबिटीज़ मीठा खाने से होता है। बिल्कुल गलत। डायबिटीज़ सिर्फ मीठा खाने से नहीं होता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा, बिस्किट्स, पास्ता, नूडल्स और वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ये सब भी उतने ही डेंजरस है और ये सब भी शुगर बढ़ाने में उतना ही काम करता है जितना कि मीठा। इसके साथ में अगर नींद की कमी हो, स्ट्रेस हो, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज ना करना, ये सब भी डायबिटीज़ के कारण बन सकते हैं। दूसरी गलती, मुझे कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे तो डायबिटीज़ नहीं हो सकता। बहुत ही गलत। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। लोगों को बहुत सालों तक पता नहीं चलता है कि वो डायबिटिक है। तब पता चलता है जब या तो नसें या किडनी या हार्ट पे कोई असर हो जाता है। इसीलिए रेगुलर टेस्टिंग ज़रूरी है। तीसरी गलती, एक बार मुझे डायबिटीज़ हो गया तो ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक हो या आप अर्ली डायबिटीज़ 2 मतलब बहुत जल्दी आपने डिटेक्ट करवा लिया है तो लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। अगर आपने सही वक्त पे सही स्टेप्स ले लिए तो शायद आपको दवाई की ज़रूरत पड़े भी नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। चौथी गलती, डायबिटीज़ फैमिली में है तो मुझे ज़रूर होगा। फैमिली हिस्ट्री एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन अगर आप सही से खाओ, वज़न ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, तो जेनेटिक्स का असर बहुत ही कम हो जाता है। जीन्स एक लोडेड गन की तरह काम करता है, लेकिन ट्रिगर तो लाइफस्टाइल ही खींचती है। और एक पांचवी गलती, डायबिटीज़ हो गया तो अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी गलती है। डायबिटीज़ के साथ भी लोग 40-50 साल खुशी खुशी जीते हैं। अगर सही से आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज करें, रेगुलर मॉनिटरिंग करें और दवाई सही से लें तो आप डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डायबिटीज़ एक नई जिंदगी या न्यू बिगिनिंग है। ये आपको सिखाता है कि अभी से आपको अपना ख्याल ज़्यादा रखना है। अब आते हैं वो टॉपिक की ओर जो हर डायबिटिक के घर में एक डिबेट का टॉपिक है, खाना। मैं सीधा सीधा बताती हूँ, डायबिटीज़ में कोई भी चीज़ प्रतिबंधित या वर्जित नहीं है, लेकिन क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइमिंग का ध्यान बहुत ज़रूरी है। मैदा या मैदे वाली चीज़ें जैसे कि पास्ता, नूडल्स, ब्रेड, बिस्किट्स, नमकीन, ये सब आपका शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। उसके साथ में वाइट राइस, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो या अकेला खाते हो तो उससे भी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस, ये सब तो पॉइजन है। और फ्राइड फूड जैसे कि समोसा, चिप्स, पकौड़े, ये सब से शुगर नहीं बढ़ती लेकिन इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इसके साथ में अगर आप डायरेक्ट चीनी ले रहे हो जैसे कि चाय में 3 चम्मच, बिल्कुल नहीं। तो आप खाने में क्या खा सकते हैं? खाने में आप हर तरह की सब्जियां खा सकते हो, स्पेशली जो हरे पत्तों वाली है। उसके साथ में दालें, फलियां जैसे कि राजमा, छोला, चना और ब्राउन राइस। मिलेट्स में आप रागी, बाजरा, ज्वार, नाचनी जो बोलते हैं, ये सब आप खा सकते हो। उसके साथ हेल्दी फैट्स जैसे कि घी या कोकोनट ऑयल, लेकिन कम मात्रा में, पर खा सकते हैं। प्रोटीन्स जैसे कि अंडा, पनीर, दही, फिश और चिकन, लेकिन कम मात्रा में, बहुत ही मॉडरेट मात्रा में खा सकते हैं। नट्स में अलसी के बीज, अखरोट,
चिया सीड्स, ये सब भी बहुत हेल्पफुल है। आप सोच रहे होंगे सब यही बताते हैं, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, लेकिन कोई इसका कारण नहीं बताता। चलो मैं बताती हूँ। सोचिए आपका ब्लड शुगर एक तंदूर है। उसमें आपने अगर वाइट राइस या मैदे वाली चीज़ें डाली तो वो न्यूज़पेपर का काम करते हैं। तेज़ी से जलते हैं और तेज़ी से बुझ भी जाते हैं, तो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक होता है। जबकि मिलेट्स या दालें कोयले का काम करती है, धीरे 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 गर्म होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म रहती है, तो ब्लड शुगर भी स्टेबल रहता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारे दोस्त है। डायबिटीज़ में खाने का टाइमिंग भी उतना ही ज़रूरी है। कोशिश करिए कि आप रोज़ एक फिक्स टाइम या रेगुलर टाइम पे ही खाना खाएं। खाने में अगर आप 2 या 3 बार हेवी मील्स खा रहे हैं, उसके बदले 4 या 5 बार लेकिन छोटे छोटे मील्स खाने की कोशिश करें। रात का खाना 8 बजे से पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। दोपहर और रात का खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट ज़रूर चले। इससे सिग्निफिकेंट फ़र्क आता है ब्लड शुगर में। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खाने में आप सबसे पहले सलाद या बहुत सारी सब्जी से खाना शुरू करें। उसके बाद आप दाल या कोई भी प्रोटीन खाएं। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादातर आपका पेट भर जाएगा और आपको कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी या चावल खाना बहुत कम मन करेगा और आप क्वांटिटी कम खाओगे। तो इससे पेट भी आपका भरा हुआ रहेगा और शुगर भी स्पाइक नहीं होगा। एक्सरसाइज, ये शब्द सुनते ही लोगों को बस एक ही चीज़ याद आती है, जिम मेंबरशिप, प्रोटीन शेक्स और 5 बजे उठकर वर्कआउट। ये सब नहीं चाहिए ना। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई मैराथन रनर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मूवमेंट रखना ज़रूरी है, वो भी लगातार। एक्सरसाइज करने से मसल्स डायरेक्ट ग्लूकोज को यूज़ कर लेते हैं, इंसुलिन की ज़रूरत के बगैर। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। एक्सरसाइज एक बहुत ही बड़ा इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। याद है मैंने आपको बताया था, इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो कोशिकाओं के दरवाज़ों के को खोलकर ग्लूकोज को अंदर भेजता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये दरवाज़ा जम जाता है। तब एक्सरसाइज एक पिछले दरवाजे की तरह काम करता है, एक बैक डोर की तरह काम करता है, जो डायरेक्ट ग्लूकोज को अंदर सेल्स में भेज देता है। दवाई से भी ज़्यादा इफेक्टिव है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल। रोज़ अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, यानी कि तेज़ तेज़ चलते हो 30 से 45 मिनट तक, तो ये कम से कम आपके डायबिटीज़ के रिस्क को 30% तक कम कर सकता है। हफ्ते में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। डंबल्स उठाना ज़रूरी नहीं है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी चल जाएंगे। योगा, प्राणायाम, इससे स्ट्रेस आपका कम होगा, जो अगेन ब्लड शुगर को बहुत ही अफेक्ट करता है। इसके साथ खाने के बाद 10 से 15 मिनट का वॉक एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बैठे बैठे काम करते हो या ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हो, तो आपको हर 30 मिनट में या हर आधे घंटे में खड़े होके 2 मिनट चलना ज़रूरी है। सीरियसली। डाइट और एक्सरसाइज के बाद एक और पहलू है जिसे लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, नींद। सिर्फ एक रात की खराब नींद आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस दूसरे दिन 25% तक बढ़ा देता है। तो आप सोचिए, जो लोग सालों से 5 या 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। डीप स्लीप, डीप 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपके डायबिटीज़ को प्रिवेंशन और कंट्रोल दोनों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना। स्ट्रेस, ये एक मेडिकल फैक्ट है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन डायरेक्टली ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। और आज के मॉडर्न ज़माने में स्ट्रेस तो जैसे एक परमानेंट मेहमान हो गया है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऑफिस स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, न्यूज़ में भी स्ट्रेस, एक साथ। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, कुदरत में घूमना, नेचर वॉक्स, और अपनी हॉबीज़ जैसे जो भी आपके शौक है
वो सब खाली सिर्फ फील गुड एक्टिविटीज़ नहीं है, वो सब ब्लड शुगर मैनेज करने की औजार है। स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग डायबिटीज़ का रिस्क 30 से 40% तक बढ़ा देता है, और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क डबल हो जाता है। अल्कोहल भी ज़्यादा मात्रा में लेने से शुगर बार बार स्पाइक होते रहता है और लिवर पे भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। रीसेंट रिसर्च एक एक्साइटिंग एरिया में काम कर रहा है, गट माइक्रोबायोम। हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड शुगर के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम फर्मेंटेड फूड्स या प्रोबायोटिक फूड्स जैसे कि दही, कांजी, इडली, डोसा खाते हैं तो उससे गट की बैक्टीरिया को बहुत हेल्प मिलती है, और उसके सामने प्रोसेस्ड फूड से गट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आते हैं वो क्वेश्चन की ओर जिसका जवाब सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं, क्या डायबिटीज़ ठीक हो सकता है? प्री डायबिटीज़ के लिए जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली 100%। रिसर्च बार बार ये साबित कर चुका है। डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टडी में ये बताया गया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से 5 to 7% वेट लॉस होता है, और अगर आप 150 मिनट एक्सरसाइज हर हफ्ते करते हैं तो डायबिटीज़ का रिस्क 58% तक कम होता है। 58%। दवाई से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। रिवर्सल कैसे होता है? वेट कम करना, स्पेशली बेली फैट। हर 1 किलो बेली फैट जो आप कम करोगे वो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा और इम्प्रूव करेगा। उसके साथ आपका लो ग्लाइसेमिक खाना जो भी शुगर स्पाइक को कम करेगा। उसके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज और सही से 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद, ये सब पैनक्रियाज को मौका देता है रिकवर होने का, और फिर से सेल्स इंसुलिन की बात सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये सब करें तो 3 से 6 महीनों में आपको रिवर्सल्स के साइन दिखने शुरू हो जाएंगे, और कंप्लीट रिवर्सल 12 से 18 महीने में हो सकता है अगर आप ये सब सीरियसली फॉलो करें। और अगर डायबिटीज़ ऑलरेडी डायग्नोस हो गया है तो क्या? तो पहली चीज़, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ज़िंदगी का अंत नहीं है। क्या डायबिटीज़ 2 फुल्ली रिवर्सिबल है? ये तो एक डिबेट मेडिकल कम्युनिटी में भी चल रही है, लेकिन एक बात पक्की है, टाइप 2 डायबिटीज़ को आप इतना कंट्रोल कर सकते हो कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए, आपकी दवाई बंद हो जाए और आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। इसको डायबिटीज़ रेमिशन कहा जाता है। डायबिटीज़ रेमिशन कैसे करें? सिग्निफिकेंट वेट लॉस, बॉडी वेट 10 to 15% तक कम करें, अच्छा खाना खाए, लो कैलोरी लो कार्ब डाइट, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर में। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी किसी में इफेक्टिव होता है, लेकिन वो भी डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर में। और इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस मॉनिटरिंग। स्टडीज बताती है कि 50% अर्ली डायबिटिक्स जिनको अभी अभी डायबिटीज़ के बारे में पता चला है वो रेमिशन में आ सकते हैं अगर वो सिग्निफिकेंटली लाइफस्टाइल चेंजेस करे तो। दवाई का क्या रोल है? दवाई, एलोपैथी या होम्योपैथी, एक सपोर्ट सिस्टम है, एक बैसाखी की तरह काम करता है जब आपका पैर टूट जाता है, लेकिन जब फ्रैक्चर ठीक हो जाता है तो बैसाखी की ज़रूरत नहीं। वैसे ही लाइफस्टाइल चेंजेस से दवाई की ज़रूरत बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन ये सब आपके डॉक्टर के साथ मिलकर मॉनिटर करें। मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है? घर पर ब्लड शुगर चेक करना एक गेम चेंजर है। हर एक चीज़ आपकी पर्सनल हो जाती है। किसी किसी को आपको पता चल जाता है कौन से खाने से आपका ब्लड शुगर स्पाइक हो रहा है, कौन से नहीं। किसी को राइस सूट करता है, किसी को नहीं। तो आपको मॉनिटरिंग से आपका अपना पर्सनल ब्लूप्रिंट मिल जाता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड की तरह है जो आपको बार बार फोर्स करता है कि आप अपना ध्यान रखें। मैं उसे एक पॉजिटिव एंगल से देखती हूँ।
आपको अगर पता है कि आपके शरीर को क्या चाहिए तो आप वो सही से दे सकते हो। सही खाना, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम करना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब हमारे नानी दादी की लाइफस्टाइल हुआ करती थी और उन्हें डायबिटीज़ नहीं था। आज एक काम कीजिए, अपना ब्लड शुगर चेक करवाइए और अपने फैमिली वालों का भी। और अगर कुछ डाउट है तो अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। शेयर करना भी एक सेवा है। मैं हूँ डॉक्टर दिशा, आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनों का और अपना खुद का ध्यान रखिए। नमस्ते।